तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। उपयुक्त सभी देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़ और अजमेर लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जयसमंद से और आगे पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होता है वह स्थान है अरब सागर तल। दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा और आबू राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है। काजरी राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत की प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है। अरावल पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है। घास पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग को जनसंख्या का प्रतिशत है 40। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है। बाड़मेर शुष्क रेतीले मैदान मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त है। पोखरण, बाप, लूण क्रनसर आदि। राजस्थान में दक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान हैं। झालावाड़ कोटा में संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है। ईर्ग पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं अनुदधरी। अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? 80%। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। सुंडा पर्वत स्थित है जालोर। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य में स्थित है? जालोर एवं बालोतरा। भाखवरोद, खड़नाल, छिनोद, आसों, माणकपुर, इंडोती, सिंवसर, मुंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? संस्मरण में रहे कि यह वही क्षेत्र है जहां के नागौरी बैल प्रसिद्ध हैं तथा यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। स्वालक क्षेत्र उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? राजसमंद। रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई जो केवल एक वर्षा में हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने उपयुक्त भूमि को जोड़ने और रेत के उड़ने को रोकती है? सेवण। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। पूर्वी पर्वतीय प्रदेश अरावली प्रदेश है। दक्षिणी अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है। खनिज संसाधनों की कमी तो हो ही नहीं सकती है अरावली पर्वतमाला में, यही ये असत्य कथन है। और सत्य कौन कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्रोफेसर के प्री कैम्ब्रियन कल्प आद्य महाकल्प के शैल युग में हुई है।
अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? गंगा, यमुना। राज्य की कौन सी भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें हैं बाजरा, मोठ, गंवार। किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है? चूरू। गलत युग्म की पहचान करें। शिखर, गुरुमुख, गुरु शिखर, चोटी। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी अंचल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय अंचल। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। राजस्थान मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। निम्न में से मेल कीजिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। भौमट। आबू पर्वत खंड। आबूर्द। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ और ऊंचाई मीटर में, तो इसका कूट सही कौन सा है? बबाई की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर। तारागढ़ की है 870। शेर की है 1597। रोजा भाकर की कितनी है? 730। बबाई की कितनी है? 780। तारागढ़ 870। शेर 1597। रोजा भाकर 730। मैं ये वीडियो पढ़ने के हिसाब से बना रही हूँ, आपको भी मेरे साथ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सिरोही। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक व उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। पाकिस्तान। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है दौसा। डेगान क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? टंगस्टन। राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है उदयपुर से। बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। तोरावटी की पहाड़ी किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
घग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी प्रदेश, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, उदयपुर बेसिन, गिरवा। और बोराट का पठार जो हमने अभी पढ़ा था उदयपुर में है, न कि रघुनाथगढ़ सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें 20 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 30 ईस्ट, जबकि इसमें होना चाहिए 23 डिग्री और इसमें है 20 डिग्री। तो इन सभी ऑप्शंस के आधार पे ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल वर्ग किलोमीटर में 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? लायलपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात में मिलती है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर और बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीकर, अर्धचंद्राकार, करौली, बतकाकार। राजस्थान के वे 8 जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, जिन्हें आंतरिक अंतस्थ जिले कहा जाता है: जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, बूंदी। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से अधिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? ये सभी सही सुमेलित हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्किन विंध्यन क्रम, गोंडवानालैंड का विस्तारित भाग, पश्चिमी बालू का मैदान, रायलोक्रिटस क्रम, टेथिस सागर का अवशेष, अरावली दिल्ली क्रम, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है 43 किलोमीटर का। राज्य के पाली जिले की सीमा अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, जो हैं अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? श्रीगंगानगर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक दूर है? बीकानेर। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है: श्रीगंगानगर और बाड़मेर। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।